अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये अलजबरा की रिवीजन सीरीज़ फॉर क्लास 8 का 6th लेसन है, जिसमें हम इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करेंगे, उसका ग्राफ कैसे बनता है वो डिस्कस करेंगे, और सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको डिस्कस करेंगे। सो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज़ y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है स्ट्रेट लाइन की, जिसमें आप जो m है दैट स्टैंड्स फॉर स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एंड c इज अ y इंटरसेप्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्लोप मीन कि आपकी जो स्ट्रेट लाइन है उसकी इंक्लिनेशन क्या है, दैट विल बी द स्लोप ऑफ अ लाइन। एंड c स्टैंड फॉर y इंटरसेप्ट, मीन कि आपकी स्ट्रेट लाइन जो है वो y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करती है। जैसे ये एक एग्जांपल में मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई हुई है y एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2, और उसको मैंने ड्रॉ भी किया हुआ है। तो ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन है ये इस पॉइंट पे कट कर रही है, और ये इसका इंटरसेप्ट है, और इसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखेंगे तो इसे लिखेंगे 0 2। तो ये इसका y इंटरसेप्ट। और इसको हम अगर इसका क्वेश्चन आ जाए कि आप किसी भी इक्वेशन का उसकी स्लोप फाइंड करें और y इंटरसेप्ट फाइंड करें, तो सबसे पहले स्टेप में आपके पास जो भी इक्वेशन गिवन होती है आपने उसमें y को सब्जेक्ट बनाना होता है, जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में y सब्जेक्ट की फॉर्म में। तो यहाँ पे y को सब्जेक्ट बनाने के लिए y एज इट इज, जो x यहाँ पर ऐड हो रहा है दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और +2। ठीक है, अब हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो हमारा अकॉर्डिंग टू दिस हमारा m यानी कि स्लोप ऑफ इक्वेशन आ जाएगा -1। बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं -x, विच इज रॉन्ग। कभी भी -x नहीं होगा, आपने सिर्फ x का कॉफिशिएंट लिखना है। यहाँ पे x का कॉफिशिएंट -1 है तो वो उसका स्लोप होगा। नेक्स्ट आपने उसका c या उसका y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो वो क्या हो जाएगा, जो भी आपकी इक्वेशन में कांस्टेंट है दैट विल बी y इंटरसेप्ट, और अगर आप उसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखेंगे तो वो आ जाएगा 0 2। ठीक है, ये इस तरह से। नेक्स्ट हम करते हैं कि हमने इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे बनाना होता है। सो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हमें गिवन है, ये हमारे पास इक्वेशन है, हमने इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए आपने ग्राफ में एक्सिस बना लेने हैं। जो वर्टिकल एक्सिस हैं दीज आर कॉल्ड y एक्सिस, ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस हैं ये x एक्सिस है। इस साइड पे सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं और इस साइड पे सारे नंबर x एक्सिस के नेगेटिव होते हैं। अपवर्ड y एक्सिस के सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, डाउनवर्ड y एक्सिस के सारे नंबर नेगेटिव होते हैं। एक्चुअली ये आपके पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है हमारा ग्राफ। ये हमारा फर्स्ट पार्ट होता है जिसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, ये सेकंड पार्ट होता है जिसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, और ये थर्ड पार्ट होता है जिसको हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, और फिर ये लास्ट वाला फोर्थ पार्ट होता है जिसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। और आप ये भी देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की भी सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं और y की भी सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं। तो अगर आप इसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखें तो कोऑर्डिनेट की फॉर्म में सबसे पहले x वाला कंपोनेंट लिखते हैं और फिर y वाला लिखते हैं। तो हमारा x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। ठीक है, अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में देखें तो x की सारी वैल्यूज नेगेटिव है और y की सारी वैल्यूज पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में x की सारी वैल्यूज नेगेटिव है और y की भी सारी वैल्यूज नेगेटिव है। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वाली सारी वैल्यूज पॉजिटिव है और y की सारी वैल्यूज नेगेटिव है। अगर क्वेश्चन में पेपर में आपको क्वेश्चन आ जाए कि जैसे कि क्वेश्चन आ जाए कि आपका 2 और 2 कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो ये दोनों पॉजिटिव है
पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। वैसे भी आप मार्क करें तो 2 ये हमारे x होता है और ये y होता है, ठीक है। सो 2 इन x एंड 2 इन y, ये क्वाड्रेंट आ जाएगा 2 एंड 2। तो इसका मतलब है 2 2 कहाँ पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसी तरह अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए कि -2 और 2 कहाँ लाई करेगा, x में -2 और y में 2 यहाँ पर, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। -2 एंड 2। अगर क्वेश्चन में आपको पूछ लें कि बोथ आर नेगेटिव, सो -2 और -2 कहाँ लाई करेंगे, -2, x भी -2 है और y भी -2 है, ये यहाँ पे लाई करेगा, ये आ जाएगा -2 एंड -2, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सिमिलरली अगर क्वेश्चन में आ जाए कि 2 और -2 कहाँ लाई करेगा, तो x का 2 और y का -2 यहाँ लाई करेगा 2 एंड -2, तो ये लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऐसे क्वेश्चंस पेपर्स में आ जाते हैं कि आपको कोऑर्डिनेट गिवन होता है और वो एग्जामिनर पूछ रहा होता है कि ये कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे 2 2 की तरह तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर दोनों नेगेटिव होंगे -2 और -2 की तरह तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर x वाला कंपोनेंट नेगेटिव और y वाला पॉजिटिव है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसी तरह अगर y वाला कंपोनेंट नेगेटिव और x वाला कंपोनेंट पॉजिटिव है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट को अच्छी तरह जान लेते हैं तो फिर हम इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन को आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जब आपको पता चल जाता है कि आपने पॉइंट को कैसे और कहाँ लोकेट करना है तो आप इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। तो अब हम इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन की तरफ आते हैं। इसको मैं अरेज कर देती हूँ। अगर आपने नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लें। सो इसको मैं अरेज कर रही हूँ। सो ऑल फोर क्वाड्रेंट्स की इंफॉर्मेशन आपको आ गई है समझ। अब हम इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एक शॉर्टेस्ट मेथड है कि एक बार आप x को 0 कर लें और एक बार y को 0 कर लें, ठीक है। आपके पास इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। जब आप x को 0 करते हैं तो आप क्या करते हैं, जहां जहां इक्वेशन में x है वहां 0 पुट कर देते हैं और प्लस वाई इक्वल्स टू 3। तो ये क्या आ गया, जैसे आप 0 पुट करते हैं तो x वाला कंपोनेंट तो खत्म हो गया, ये हमारा पार्ट हो गया 0, तो y आ गया है 3, ठीक है। तो हमने अपने टेबल में भी मार्क कर लेना है 3। नेक्स्ट आपने y को 0 पुट करना है, तो सेम उसी तरह इक्वेशन में आप x की जगह y को 0 पुट कर देंगे तो ये आपका 0 3 3। तो अब क्या आ गया है 3x इक्वल्स टू 3 और x हमारे पास क्या आ गया 3 डिवाइडेड बाई 3 1। तो जैसे जैसे आप वैल्यूज फाइंड करते जाएं आप टेबल में भी उसको लिखते जाएं। तो अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होते हैं। सिंपलेस्ट मेथड ये होता है कि एक बार आप x को 0 पुट कर लें और एक बार आप y को 0 पुट कर लें। तो हमारे पास दो कौन से कोऑर्डिनेट्स आगे हैं, 0 3 एंड 1 0। सबसे पहले आपने x को 0 और y को 3 मार्क करना है, तो ये आपका एक कोऑर्डिनेट मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट आपने मार्क करना है x को 1 और y को 0, ये दूसरा कोऑर्डिनेट आपका मार्क हो जाएगा। अब इसकी स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। इसको थोड़ा सा फिर से इसको मार्क करते हैं। आपने तो स्केल से मार्क करनी है ना। इसको मैं थोड़ा सा कलर भी इसका चेंज कर लेती हूँ और इसकी थिकनेस भी इंक्रीज कर लेते हैं। और इसको भी थोड़ा सा
ये देखिए, ये हमारी इक्वेशन आ गई। इक्वेशन करने के बाद आपने क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स को भी मार्क कर लेना है। कोऑर्डिनेट्स, ओ सॉरी, ये फिर से थोड़ा सा हिल गया है। उस पॉइंट में से उसको गुजरना है। ये कंट्रोल प्लस जेड करते हैं। कंट्रोल प्लस जेड करते हैं। उस पॉइंट में से थोड़ी सी मिस हो गई है। हाँ, अब ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया ऐसे। चलो, अभी भी इसको एग्जैक्टली उस पॉइंट में से गुजरना है। चले, अब गुजर रही है। अब आपने क्या करना है, आपने स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद कोऑर्डिनेट्स को लेबल भी कर लेना है। तो ये वाला हमारा कोऑर्डिनेट क्या था, x0 एंड y3। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या था, x1 एंड y0। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने अपनी स्ट्रेट लाइन के ऊपर लिख भी लेना है कि ये कौन सी स्ट्रेट लाइन है। ये हमारी है 3x प्लस y इक्वल्स टू 3। सो इस तरह हमारा स्ट्रेट लाइन वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सिंपली सबसे शॉर्टेस्ट मेथड यही है कि आपको एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड होते हैं। एक बार आप x को 0 पुट कर लें और एक बार आप y को 0 पुट कर लें और 2 कोऑर्डिनेट्स को मार्क करें ग्राफ पे और स्ट्रेट लाइन बना लें। नेक्स्ट हमने करना है, नेक्स्ट हमने टू इक्वेशंस की स्ट्रेट लाइन बनानी है और इसके लिए आपने, और फिर वो, क्योंकि ये इक्वेशंस को सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड भी है कि दोनों जो इक्वेशंस हैं या स्ट्रेट लाइंस हैं, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। क्योंकि ये लीनियर इक्वेशंस हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही होगा और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए ग्राफिकल मेथड में आप क्या करते हैं, दोनों स्ट्रेट लाइंस को सेपरेटली ड्रॉ करते हैं और फिर उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखते हैं। सो एक हमारे पास, और ये क्वेश्चन मुझे कमेंट में किसी स्टूडेंट ने भी भेजा था, उसके लिए भी है। उसने कहा था इसे सॉल्व कर दें, तो मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। सो पहले आप क्या करेंगे, हमारे पास पहले क्या है, x प्लस 4y इक्वल्स टू 2। तो आपने एक बार x को 0 पुट करना है। तो जब x को 0 पुट करना है अपनी इस वाली इक्वेशन में, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें जब x को 0 पुट करेंगे क्या आ जाएगा, 0 प्लस 4y इक्वल्स टू 2। अब क्या आ जाएगा, 4y इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 2/4, ये आ जाएगा हाफ। ठीक है, हमारे y की वैल्यू क्या आ गई, हाफ, दैट इज 0.5। नेक्स्ट आपने y को 0 पुट करना है, तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 4 इंटू 0 इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास क्या आ गया है, 2। सो एक कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गए हैं, x0, एक कोऑर्डिनेट आ गए हैं x0 एंड 0.05 y के, और दूसरे कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गए हैं, 2 एंड 0। ठीक है, सबसे पहले x0 और ये यहाँ मिडल में, यहाँ पे आएगा आपका पॉइंट, और दूसरा है 2 एंड 0, ये आ गया। ठीक है, इसको अगेन उसी तरह स्ट्रेट लाइन इसकी बना लेते हैं। इस तरह इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं इस तरह। इसका सिंपल कलर चेंज कर लेंगे, ब्लैक कर लेते हैं और इसकी थिकनेस भी इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन में भी सिमिलरली हम ऐसे ही करेंगे। एक बार हम
x को 0 पुट करेंगे और एक बार हम y को 0 पुट करेंगे। तो जब x को 0 पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, तो अब क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 4y इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा 4y इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जब y को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि जब आप इस क्वेश्चन में या इस क्वेश्चन में y को 0 पुट करेंगे तो आपके पास x भी 0 ही आ जाएगा। ये हमारा 0 आ गया ना, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट रिपीट हो रहा है। लेकिन जब हम y को 0 पुट करते हैं तो आ जाता है 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 0। सो ये आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 0 एंड 0। तो ये 0 0 एक कोऑर्डिनेट रिपीट हो रहा है। तो जब ऐसे कंडीशन आ जाए कि कोऑर्डिनेट रिपीट हो रहा हो, तो फिर हम y को 0 नहीं पुट करते, फिर हम y को कुछ और पुट कर लेते हैं। यानी कि कोई भी नंबर आप पुट कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, -1 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम अब y की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे और y की वैल्यू को 1 पुट कर लेते हैं। इक्वल में चाहते हैं एरो, और y की वैल्यू को हम 1 पुट कर लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ भी y की वैल्यू को 1 पुट कर लेते हैं। सो देखते हैं y की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या होता है। y की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो अब क्या आ जाएगा, y की वैल्यू को, पेन को सिलेक्ट कर लेते हैं, 2x प्लस y इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 0। क्या आ जाएगा, 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सो अब क्या आ गया, 2x -4 इक्वल्स डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया है -2। सो अब दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ गया है, -2। एक हमारा कोऑर्डिनेट हमने मार्क कर लिया है 0 0, और दूसरा कोऑर्डिनेट हमने मार्क कर लिया है, एक हमारा इससे इसमें इस वाले केस में एक आ गया है 0 0 कोऑर्डिनेट, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आ गया है, -2 एंड 1। y का -2, x का -2 और 1, ये ठीक है, 0 0 और ये। सो हम इसको थोड़ा सा अगेन इसकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये उसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑलमोस्ट यही आ रहा है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ गया है, इसका कलर भी ब्लैक कर लेते हैं, इसकी थिकनेस भी इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ गया है, पेन को दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या आ गया है, -2 एंड 1 इस केस में। सो हमने दोनों लाइन, और यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, एक तो इनकी कोऑर्डिनेट्स को मार्क कर सकते हैं। एक हमारा कोऑर्डिनेट क्या था, 0 एंड 0.5, और दूसरा हमारा था, यहाँ सिंपली आप कर लें